खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है उसका ये नजर। 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज पे कुछ और बोलता है, सबको पता है। और काम क्यों रुका है कि बाकी का मेरा लेआउट है वो इनलीगल लेआउट वो कॉर्पोरेशन ने सैंक्शन करना चाहिए, इसलिए मैं काम रुका रहा हूँ। ये भी ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा काम करता रहता है वो घिनौनी। आप देख रहे हो सामने 45 MLD की पानी की टंकी MMRD के माध्यम से सूर्या प्रकल्प से जो मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है उसके लिए बनने जा रही है। पिछले करीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहा था और किसी भी हालत में अप्रैल मई महीने तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इस टाँकी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है सूर्या प्रकल्प से उसके माध्यम से 218 MLD पानी मिलने वाला था। अभी कुछ दिनों से 3 से 4 महीने से काम रुका है, तो MMRD के अधिकारी मेरे पास और हमारी बहन जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन उनके पास आए और उन्होंने MMRD के अधिकारियों ने कहा कि 7-Eleven कंस्ट्रक्शन की जो ज़मीन है उसमें से रास्ता DP रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉरपोरेशन नहीं करती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ काम करने नहीं दूंगा। तो ऐसे 3-4 महीने से चल रहे। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। हमें इस यहाँ पे आने के बाद में जो आप बोल रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा देखने को मिला कि खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है उसका ये नज़ारा है। क्यों जब भी अपने आप को शहर का विकास पुरुष बताने का, मैं शहर के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आंदोलन करने का, मोर्चे निकालने के, उपोषण के लिए बैठने का, और यहाँ पे आने के बाद तो ये अलग ही नज़ारा दिखा है। वो पीछे पूरी की पूरी ज़मीन हमें बताया MMRD का अधिकारियों ने कि 7-Eleven की है, उसके बाजू में फॉरेस्ट है। और हमारे गांव वाले जो चेना के आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले जो तालाब था वो बुझाया गया और ये नया कुछ बनाया गया है। तो इसके बारे में जानकारी भी हमने तहसीलदार को बोला है आप ले लो। मेरा एक ही कहना है कि जो पानी पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतज़ार कर रही थी कि हमें पानी कम से कम 6 महीने के बाद मिलेगा, जो प्रचार होता था वो प्रचार में हमारे शहर के नेता बोलते थे कि मैं किसी भी हालत में हमें ये अगले साल ये पानी लेके आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद तो अलग ही पता चला। हमने ये जो पानी की टंकी की जगह है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दी थी, रास्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको दिया था, मगर बीच में खाली एक छोटा सा पैच जो जाता है वो अगर किसी के जगह से जाता रहेगा और वो जगह अगर वो देते नहीं रहेंगे तो ये लांछन है। ये शहर के लिए, शहर के लोक प्रतिनिधि के तौर पे आप वोट लोगों से मांगते हो, मगर नज़ारा कुछ अलग रहता है। खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के कुछ रिसोर्ट बनाने के लिए, कुछ बंगलो स्कीम बनाने के लिए अगर आप MMRD का जो रास्ता है वो अगर रुकाते हो तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसी घटना शहर में पहली बार घटी है कि अगर कोई प्राइवेट दूसरा कोई रहता था तो मैं कमिश्नर साहब को बोलता था तुरंत उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा काम करता रहता है वो घिनौनी हरकत है। मैं इसका निषेध करता हूँ। मगर एक बात है, ये काम रुकेगा नहीं। जो पैरेलल रास्ता इसको 3 साल पहले मैंने दिलवाया था, अगर तब तक काम नहीं रुके इसके लिए हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। 6 महीने तक यानी मई महीने तक वो टेम्पररी रास्ता दे देंगे और बाद में ये रास्ते से जो एक्विजिशन की प्रक्रिया होने के बाद में वो रास्ता खुल जाएगा। जो भी इंसान पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने आप को कहता है, जो इस शहर का अपने आप को विकास करने वाला अगर इंसान बताता है, उसके माध्यम से अगर MMRD का जो पानी का टंकी का काम रुका है जिसकी वजह से मीरा भाईंदर के शहर के लोगों को पानी की प्यास जो है वो बुझने वाली है, उनको पानी मिलने वाला है,
वो अगर काम रुकाने का कोई करता तो फिर एक बार शिवसेना पार्टी की ओर से और इस परिसर का विधायक होने के नाते मैं उसका निषेध करता हूँ। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की प्यास है, पिछले 30 सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। एक्विजिशन की प्रोसीजर है, फोर्सफुली करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी एक्विजिशन करके। अगर फॉरेस्ट परमिशन देती है, MMRDA के माध्यम से अगर काम चल रहा है, तो ये प्राइवेट अगर एक इंसान अपनी खुद की ज़मीन, थोड़ा सा, वो भी ऐसा नहीं है कि 200-300 मीटर की ज़मीन है, उसमें से रास्ता जाता है, इसलिए उसको अगर काम रुकाते रह गए। और काम क्यों रुकाया कि बाकी का मेरा लेआउट है, वो इनलीगल लेआउट, वो कॉरपोरेशन ने सैंक्शन करना चाहिए, इसलिए मैं काम रुका रहा हूँ, ये भी बोलते हैं। तो ये गलत है, इसका मैं निषेध करता हूं। और भविष्य में जल्दी से जल्दी ये एक्विजिशन की प्रक्रिया करके कमिश्नर साहब ने और MMRDA ने काम चालू करना चाहिए। और इसकी में जो कंप्लेंट है राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस दोनों के पास करने वाला हूँ। देखिए, आगे कुछ भी हो सकता है। मीरा भाईंदर एक इंसान की वजह से, मीरा भाईंदर की प्यास, कितने सालों से मीरा भाईंदर लोग इंतजार कर रहे थे पानी का, वो एक इंसान की वजह से, एक इंसान के खुद के स्वार्थ की वजह से मीरा भाईंदर शहर के लोग पानी से वंचित रह सकते हैं। ये हकीकत है। ये CRZ का तो उल्लंघन कितने सालों से हो रहा है। फॉरेस्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वो तहसीलदार को मैंने कहा है, क्योंकि इस परिसर का मैं विधायक हूँ, तो मैंने वो तहसीलदार साहब को बोला कि ये पूरी इसकी जानकारी लेके उसका रिपोर्ट दे दो, क्योंकि विधिमंडल के अधिवेशन अगले महीने में आने वाला है। उसी दौरान ये पर्यावरण का रास या फॉरेस्ट और इसकी अगर परमिशन कोई नहीं मिली रहेगी तो उसके बारे में मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगा। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं, तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है, उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं, उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर हैं उनका करना चाहूँगी, शहर की तरफ से, एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टांकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम ज़रूर ये बात पहुँचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? देखिए सर, ऐसा है कि 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज़ पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन। अब वो कागज़ पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। भी बताएंगे, क्योंकि ये अधिकारियों ने हमें अभी बताया है कि इस तरह से हमें रुकावट आ रही है। इतने समय से आप देख रहे हैं कि कहीं काम आप बना हुआ काम देख रहे हैं।